सो हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं हमारे डीवी एक्सपीरियंस के बारे में। जो कि मैंने एसएससी एमटीएस का जो डीवी था 2022 वाला, वो मेरा 28 नवंबर को था। और उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि जैसे मान लीजिए आपका मेडिकल, मैं जाते समय मेरा मेडिकल खो गया था। सो अगर आपका भी मेडिकल अभी नहीं बन पाया है, मान लीजिए खो गया है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या उन्होंने बताया कि आप आगे क्या कर सकते हैं। उसके बाद जब आप डीवी के लिए जाते हैं तो क्या होता है, तो चलिए चालू करते हैं। जैसे मैं डीवी के लिए जब मैं गया यहाँ से, और वहाँ पे दूसरे दिन मैं पहुँचा वहाँ पे जा कर के। और दूसरे दिन पहुँचने के बाद सबसे पहले आपको एक सेपरेट रूम में ले जा कर के सारे बच्चों को, वहाँ पे बहुत सारी चेयर्स रखी होती हैं, उन सबको वहाँ पे बैठा दिया जाता है। ओके, सारे बच्चे बैठे रहते हैं। उसके बाद एक अटेंडेंस शीट दी जाती है, उसमें सारे बच्चे अपना अटेंडेंस, अपना नाम, रोल नंबर, रैंक, ये सब उसमें मेंशन करते हैं। इसमें जो पहले भरता है उसको पहले, उसका डीवी पहले किया जाता है, ठीक है। तो सर जैसे मैं बीच में बैठा था, तो मेरा आई थिंक 21वें नंबर पे था, तो मुझे चौथे राउंड में बुलाया गया था। जैसे पहले 10 बच्चों को बुलाया पहले राउंड में, उसके बाद फिर 7 बच्चे, 8 बच्चे, इस तरीके से वो बुला रहे थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और जिन बच्चों का हो जाता था उनको वहीं से भेज दिया जाता था घर। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा समय लगेगा। तो ये बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी अभी क्वेश्चन चल रहा है कि क्या डीवी में बहुत टाइम लगता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, या मान लो एक आध दो नहीं भी रेडी है, उस केस में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 15 से 20 मिनट में आपका डीवी हो जाता है। पहली बात ये, जब आप वहाँ पे हो जाएंगे, मान लीजिए आपको डीवी के लिए बुलाया गया, तो जब मैं डीवी के लिए गया तो सबसे पहले वहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया जाता है, स्टेटमेंट सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसको आपको एक और पेज दिया जाएगा, सेम आपको उसमें उतारना रहेगा। कि मतलब मान लीजिए मैंने अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, या तो बाद में पता चलने पर मुझे सर्विस से टर्मिनेट कर दिया जाए, हटा दिया जाए, वो खुद से लिखवा लेते हैं आपसे, फिर साइन वाइन करा लेते हैं उसमें सब कुछ। ये सबसे पहले किया जाता है। उसके बाद जितनी भी हाई स्कूल, इंटर, या जो भी आपने ग्रेजुएशन में किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन में किया है, उसको सेल्फ अटेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। सेल्फ अटेस्ट करने के बाद जितने अटेस्टेशन फॉर्म्स हैं उस पर अपनी फ़ोटो पेस्ट करके, और ऐसा साइन करना है कि आधा जो साइन रहे वो फॉर्म पे रहे और आधा साइन फ़ोटो पे रहे। ये पहली बात बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद कोई भी कॉलम, कोई भी जगह अटेस्टेशन फॉर्म में खाली नहीं होना चाहिए। सारे कॉलम्स, सारे जो है, अगर आप मान लीजिए उसमें आपका कैटेगरी नहीं है तो आप उसमें नॉट एप्लीकेबल NA भर दें। अदरवाइज वो कहेंगे कि आप इसको पहले भर के लेके आएँ। अगर आप ऐसा करके जाएंगे तो टाइम थोड़ा बच जाएगा। तो ये करना है यार। और उसके बाद ये सब जब आपका डॉक्यूमेंट जब आप लिख लेंगे, वो जो स्टेटमेंट लिखवाते हैं वो स्टेटमेंट आपने लिख लिया, प्लस आपका अटेस्टेशन फॉर्म तैयार हो गया, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया आपका, ये सब, तब आपको एक सेपरेट अलग से बैठाते हैं 2-3 बच्चों के लिए। जैसे वहाँ पे कई सारे अधिकारी होते हैं, 2-2 3-3 बच्चों का डीवी कर रहे होते हैं। तो जब आप ये कर लेते हैं तो आपको वहाँ पे ले जाया जाता है। जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे ओरिजिनल जो, जैसे हाई स्कूल और इंटर की जो ओरिजिनल मार्कशीट थी, उसको उन्होंने मांगा और उसको देखा भी, मिलाया, मैच किया। और फिर जैसे आधार कार्ड थोड़ा सा मांगा, इसको देखा। ये सब देखने के बाद कई सारे कॉलम्स थे, बताया उन्होंने क्या क्या फिल करना है, क्या क्या नहीं फिल करना है। उसके बाद फिल उल करके सारे पे मैंने सेल्फ अटेस्ट कर दिया। लगभग जितने भी हाई स्कूल इंटर की थी, इसको सेल्फ अटेस्ट करना था तो सेल्फ अटेस्ट कर दिया। मेरा मेडिकल गुम हो गया था यार, मेरा रास्ते में मेडिकल, एक्चुअली में कई सारे इवेंट हुआ, मैं बताऊंगा कभी। मेडिकल मेरा रास्ते में कहीं गुम हो गया। उसके लिए जब मैं बोला तो बहुत ही कोऑपरेटिव थे यार, सब लोग बहुत ही अच्छे। वहाँ पे जो अधिकारी थे, ऑफिसर्स बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे कि विदिन 1 वीक, उन्होंने कहा कि अगर आप 1 हफ्ते के अंदर अपना मेडिकल बनवा करके मेल कर देते हैं, मेल करने के बाद आप उसको स्पीड पोस्ट के थ्रू यहाँ पे भेज दीजिएगा, तब भी कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। तो यार काफ़ी कोऑपरेटिव हो। मुझे तो लग रहा था कि फिर से जाना पड़ेगा, तो फिर से नहीं जाना पड़ेगा। और एक चीज़ और, अगर जिन बच्चों को मान लीजिए वो पहले पहुँच चुके हैं, मान लीजिए 23 को पहुँचे हैं, और अगर उनका 24 को है, तो अगर आप 23 को करवाना चाहते हैं तो 23 को भी वो कर दे रहे हैं डीवी। एक बच्चा था मेरे साथ, वो उसका डीवी 29 को था, क्योंकि ग्रुप 2 में 28 और 29 2 तारीख को था। तो 29 का था, लेकिन 28 को पहुंचा था, तो वो कहा 28 को सर मेरा कर दीजिए, तो बहुत ही आराम से हुआ, 28 का भी डीवी हो गया यार। तो ये सारे थे यार। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो यार आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें यार।